अलग अलग स्ट्रिंग उतारी है। 5 पैनल की एक स्ट्रिंग है, 5 पैनल की एक स्ट्रिंग। इस वक्त हाउसवे की साइट पर मौजूद है और आप लोगों के साथ ये सिस्टम शेयर कर रहे हैं। यहाँ का लोड पर एक ग्रेड की लाइन है, लोड है, जनरेटर की लाइन है। तो IP65 जो है वाटर प्रूफ भी होता है, डस्ट प्रूफ भी होता है और हेवी टार्क बर्दाश्त कर। सोलर बाईपास के लिए तमाम वायरिंग जो है वो हमने कर दी है। ठीक है, लाइन जो है वो डायरेक्ट हमारी मीटर से आएगी। इस वक्त ये हमारा सामने नाइट्रोक्स का इन्वर्टर है। 25 साइकिल की बैटरी है। 80% जो है कंपनी से चार्ज होकर आती है इस वक्त, और इसको 20 to 80 पर इन्वर्टर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम मैग्नेटिक सिस्टम को बाईपास करते हुए हमने तमाम कनेक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ओके कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा 6 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप ऑन हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम जी, आज हाउसवे की साइट पर मौजूद है और उसके साथ ही एक पुराना मुशर्रफ कॉलोनी का इलाका है जहां पर हम 6 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस सेटअप में तकरीबन जिनको बायोफिशियल के 10 अदद सोलर पैनल लगाए गए हैं और इसके साथ नाइट्रोक्स का 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया गया है इन्वर्क्स कंपनी का। आज ये पूरा सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस स्ट्रक्चर को पूरा शेयर करते हैं। उसके साथ ऊपर आप पैनल भी देख सकते हैं, पैनल भी रख दिए गए हैं और इसके साथ ही हम कंप्लीट वायरिंग करेंगे। वायरिंग करके जो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें होती हैं वो तमाम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अदद सोलर पैनल की कंप्लीट इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर हमने 2 अलग अलग स्ट्रिंग उतारी है। 5 पैनल की एक स्ट्रिंग है, 5 पैनल की एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौरस पाइप के ऊपर स्ट्रक्चर बनाया गया है 10 पैनल का, जबकि अभी सिर्फ ग्रॉट का काम जो है वो बाकी रह गया। कलर वगैरह इसमें हो चुके हैं। यहाँ पर 10 अदद सोलर पैनल जिनको बायोफिशियल 585 वाट लॉन्ग वायर वाले लगाए गए हैं और इसके साथ ही नाइट्रोक्स का इन्वर्टर लगाया गया है 6 किलोवाट का, और उसकी कंप्लीट सेटिंग जो है वो और इंस्टॉलेशन आप लोगों के साथ अगले स्टेप पे शेयर करूँगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ के काम अगर मैं दिखाऊँ तो ये आप चेक करें कि ये हमारी फिनिशिंग देख सकते हैं। कोई सी भी तार कहीं से भी अलग अलग नज़र नहीं आ रही होगी। और यहाँ पर भी दूसरी लाइन में भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं। सेंटर में 1.5 फीट की जगह छोड़ी गई है। यहाँ पर अभी वॉकवे बनेगा क्योंकि नालियाँ हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर अभी वॉकवे बनेगा। और अगर मैं आपको घुमा कर दिखाऊँ तो ये पूरा हाउसवे का इलाका है। हाउसवे सामने है और ये मुशर्रफ कॉलोनी है, पुराना मुशर्रफ कॉलोनी। सामने आपको पहाड़ वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे। तो इस वक्त हाउसवे की साइट पर मौजूद है और आप लोगों के साथ ये सिस्टम शेयर कर रहे हैं। यहाँ का लोड जो है वो नॉर्मल एक AC है 1 टन का, और उसके अलावा नॉर्मल छोटी फैमिली का जो लोड होता है, एक फ्रिज के साथ लाइटें पंखे हैं। यहाँ पर 3 फ्लोर तो मौजूद है, लेकिन दोनों बाकायदा 2 फ्लोर में सिर्फ लाइटें हैं और एक आध पंखा होगा। बाकी जो मेन फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है जिसके ऊपर एक AC, एक बड़ा फ्रिज और 3 पंखे और 8-10 लाइटें हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस 5 पैनलों के ऊपर आराम से ये तमाम चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 6 किलोवाट का नाइट्रोक्स इन्वर्टर आ चुका है। अपने पूरे कंप्लीट सेटअप में हम यही इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। IP65 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है इन्वर्क्स कंपनी का। इसके अंदर हेवी लोड, स्मार्ट लोड और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मौजूद है। इंस्टॉलेशन के दौरान जो है आप लोगों को भी समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है वो ख़ुद ही इंस्टॉलेशन करते हैं, मैग्नेटिक नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर जो है वो प्रॉब्लम करता है और इसके एम्पेयर जो है वो शॉर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैग्नेटिक लगाने के लिए। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। इन्वर्टर हमारे पास, हमने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर दी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बॉक्स से बाहर निकालने के बाद इंटरफेस जो है इन्वर्टर का इस तरीके का है।
इसके साथ ही कुछ चीज़ें जो है इसके अंदर अवेलेबल होती हैं, जैसे मैग्नेटिक कॉयल हो गई, तमाम जो है इसके अंदर हीटिंग पॉइंट्स वगैरह और सेंसर्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, ठीक है। सीटी होती है और उसके साथ ही तमाम कनेक्टर्स पैरेलल करने के लिए मीटर मौजूद है। इसके साथ ही मैग्नेटिक कुछ कॉयल इसके अंदर हैं, कुछ वायर्स वगैरह हैं सेंसर के लिए। ये हमारा डोंगल आ गया वाईफाई वाला, और ये यूज़र मैनुअल है, और उसके साथ ही ये हमारा इस वक्त इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के अंदर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर एक ग्रेड की लाइन है, लोड है, जनरेटर की लाइन है, कॉमन 1, कॉमन 2, उसके साथ ही बैटरीज़ के कनेक्शन है, और ये MPPT यानी कि सोलर कनेक्शंस यहाँ पर लगेंगे। 2 MPPT यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा काम। देखें, 2 MPPT देने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो टोटल जो आप पैनल हैं वो 16 भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 7 की 2 स्ट्रिंग बनाते हैं। 16 लगाने का मकसद ये है, अगर आप 8 की 2 स्ट्रिंग लगाते हैं तो MPPT जो है इसका बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि MPPT प्रॉब्लम करता है। बहुत सारे लोग लगा देते हैं 8 पैनल, लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ 7 पैनल की 2 स्ट्रिंग लगाते हैं, जिसमें 14 पैनल हो जाते हैं टोटल। अभी जो यहाँ पर जो हम पैनल लगा रहे हैं इसके साथ तकरीबन 10 सोलर पैनल है, जबकि लोड की अगर बात करें तो एक नॉर्मल AC है, इसके साथ जो है 2 फ्लोरों की लाइट है, पंखे और फ्रिज, और इसके साथ जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है एक फ़ैमिली के हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो। और ये हम इस वक्त हॉजवे की साइड पर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर नमी का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो IP65 जो है वाटर प्रूफ भी होता है, डस्ट प्रूफ भी होता है, और हेवी टार्क बर्दाश्त करने का इसके अंदर सलाहियत भी मौजूद है। 5 साल की वारंटी में आता है। नॉर्मल इन्वर्टर जो है वो 1 साल 2 साल पार्ट्स और 3 साल सर्विस होते हैं, लेकिन ये इन्वर्क्स की कंपनी का जो ये नाइट्रोक्स वाला इन्वर्टर है टोटल ओवरऑल 5 साल की वारंटी में आता है। चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो पार्ट्स हो, तमाम वारंटी जो है टोटल ओवरऑल 5 साल की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर हमारा हैंग हो चुका है, और इसके साथ हमारा PVC बॉक्स लगाने के बाद डक पट्टी हमने लगा दी है। हमारा कंप्लीट शनाइडर का सेट यहाँ पर लग रहा है, जबकि बैटरी पर आप देख सकते हैं कि हमने मोरा का ब्रेकर इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही डक पट्टी लगाकर पूरा ये सिस्टम जो है अभी हैंगिंग का काम मुकम्मल हो गया। अब इसके कनेक्शन का काम शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो बाईपास सिस्टम है वो हम मीटर से डायरेक्ट ले रहे हैं। डायरेक्ट हम मीटर से जो है वो कनेक्शन जो है वो इसका ले रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 3 फ्लोर है, और तीनों फ्लोर के कनेक्शन जो है वो अलग अलग सेपरेट हुए हैं। सेपरेट से मुराद तार गुजारने की, कंसील करने की जगह नहीं है, इसलिए हमने मीटर से कनेक्शन लिया। इस पर बाईपास लगाकर इसके कनेक्शन जो है वो आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे सोलर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ सोलर बाईपास के लिए तमाम वायरिंग जो है वो हमने कर दी है। इसके साथ AC इन और सोलर आउट का काम हमने मुकम्मल कर दिया है। इसके साथ ही नीचे हमने बैटरी की लाइन भी उतार दी है, और अभी हमें बाईपास का काम करने से पहले DB जो है वो हमें तैयार करनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास DB मौजूद है, और ये हम अभी तैयार करते हैं। इसके अंदर पूरा बाईपास सिस्टम होगा हमारा, जिस पर इलेक्ट्रिक सेपरेट होगा और सोलर बाईपास जो है वो सेपरेट होगा। ठीक है, लाइन जो है वो डायरेक्ट हमारी मीटर से आएगी। इस वक्त ये हमारा सामने नाइट्रोक्स का इन्वर्टर है, इसमें आप कनेक्शन देखें तो सारे मैग्नेटिक कॉइल जो है वो हमारे लग चुके हैं। इसके साथ ही सोलर के दोनों PV जो है वो हमारी उतर चुकी है। इसके साथ ये जो वायर आप देख रहे हैं, यहाँ से सोलर आउट और AC इन का वायर भी यहाँ से उतर चुका है। ठीक है, यहाँ से अभी बैटरीज लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें बाईपास का काम करना है, और उसके साथ हेवी लोड के तमाम ऑप्शन जो है वो बाईपास के साथ इंक्लूड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम मैग्नेटिक सिस्टम को बाईपास करते हुए हमने तमाम कनेक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ओके कर दिया है। सोलर के भी कनेक्शंस यहाँ से ओके कर दिए हैं। सिर्फ हमें अभी वायर जो है वो ऊपर तो उतार कर उसको फाइनलाइज़ करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बाईपास सिस्टम भी ऑन हो चुका है। हमने जो मीटर के साथ जो है वो हमने बाईपास सिस्टम रखा है, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लोर है, और तीनों फ्लोर के ऊपर UPS सिस्टम भी इस वक्त फ़िलहाल ऑन है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं साइड से ये वायर आ रहा है क्लिप के ज़रिए, जो कि सीधा मीटर की साइड से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जाकर यहाँ से हमारा बाईपास सिस्टम सिलेक्टर पे जाकर जो ये ऑन हो चुका है। इसके साथ हमारी डक पट्टी जो कि फायर प्रूफ है, इसके साथ ही हमारा ये ब्रेकर सिस्टम जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। सिर्फ अभी बैटरीज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला आ रही हैं,
जैसी बैटरीज आती है तो इसको बैटरीज के साथ अटैच करके पहले जो है बैटरीज पर हम इन्वर्टर को इंशाल्लाह ताला ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी ओवरऑल सारे कनेक्शंस जो है वो ऑन हो चुके हैं। कुछ सारे मैग्नेटिक सिस्टम हमने ऑन कर दिया, उसके साथ बैटरी के भी मैग्नेटिक सिस्टम जो है इसका ऑन हो चुका है। ठीक है, तमाम कनेक्शन जो है हमारे प्रॉपर हो चुके हैं। वाईफाई की डोंगल जो है वो हम लगा चुके हैं। ठीक है, अभी बस फाइनल लुक देना है। इसके बाद बैटरीज जैसी आती हैं तो इन्वर्टर को ऑन करके आप लोगों को चेक करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 अदद बैटरीज मौजूद है हुक कंपनी की, और ये TX 1800 वाली बैटरी है। अगर इस बैटरी की प्राइस की बात करें तो एक बैटरी जो है वो 45,000 की है। 4 अदद बैटरीज, क्योंकि हमारे सिस्टम में 4 अदद बैटरीज लगेगी, क्योंकि 48 वोल्ट सेटअप है। TX 1800 अगर इसकी ओरिजिनल एम्पेयर की अगर मैं बात करूं तो 180 mAh की बैटरी होती है। वो सामने आप देख सकते हैं 25 साइकिल की ये बैटरी है। 80% जो ये कंपनी से चार्ज होकर आती है इस वक्त, और इसको 20 to 80 पर इन्वर्टर के साथ सेट किया जाता है ताकि इन्वर्टर और बैटरीज दोनों इक्वल होकर एम्पेयर मैच हो जाए, ताकि बैटरीज की लाइफ अच्छी हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा 6 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोक्स का इन्वर्टर यहाँ पर 6 किलोवाट का है, जबकि इसके साथ हमने सोलर पैनल जो है वो 10 अदद सोलर पैनल लगाए, जिनको बायोफिशियल के 10 पैनल है, और उसके साथ स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर तमाम वायरिंग की जो कनेक्शन है वो यहाँ से हमारी आ रही है। 2 स्ट्रिंग हमने उतारी है, क्योंकि नाइट्रोक्स के अंदर 2 स्ट्रिंग होती है, दोनों स्ट्रिंग को मैनेज किया जाता है। जबकि इसके साथ ही ये हमारा अपना DB बॉक्स है जो हमने तैयार किया है। इसमें कुछ ब्रेकर्स वगैरह की नाइट्रोक्स के हिसाब से सेटिंग की जाती है। डक पट्टी हमारी अपनी इस्तेमाल की हुई है, जबकि इसके साथ ही बैटरी ब्रेकर्स वगैरह लगाकर हमने 4 अदद बैटरीज लगाई हैं, जो कि हुक कंपनी की बैटरीज हैं ये 4 अदद। ठीक है, इसका ब्रेकअप जो है इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हमने चेक करवाया है, क्लाइंट ने भी चेक किया है। 2 दिन पहले हम इंस्टॉलेशन कर चुके थे, और यहाँ पर हमने UPS पर ऑन कर दिया था, क्योंकि हाउसवे की साइड पर लाइट की बड़ी लोड शेडिंग है, लाइट का बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही अगर अभी आप लोड की बात करें तो अभी 3 किलोवाट का जो लोड है वो चल रहा है। 3 किलोवाट सोलर पैनल से अभी लोड आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 3 किलोवाट सोलर पैनल से आ रहा है। घर की जनरेशन जो है वो 2 किलोवाट है। इसके साथ सोलर पैनल जो है वो अभी तकरीबन 96 यानी कि 900 वाट से सोलर पैनल जो है वो बैटरीज़ को चार्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी घर की बात करें तो लोड जो है वो तकरीबन 2.5 किलोवाट का चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है AC जो है वो नॉर्मल AC है यहाँ पर, तो इसलिए लोड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। नॉर्मल AC आप इसके ऊपर 2 आराम से रन कर सकते हैं। फ़िलहाल एक नॉर्मल AC है जो कि 2-2.5 किलोवाट का लोड जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही 3 किलोवाट जो है, 3 किलोवाट से ज़्यादा का लोड इस घर में नहीं है सोलर पैनल को हटाकर। ठीक है, अभी फ़िलहाल सोलर पैनल जो है वो 900 वाट से चार्जिंग ले रहा है। इसके साथ ही यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीट शनाइडर का सेट है हमारा अपना। अभी घर की लाइट गई हुई है, प्रोडक्शन डिवाइस लगाई हुई, लाइट आएगी तो ये प्रोडक्शन हमारी ऑन हो जाएगी। वोल्ट मीटर, इंडिकेशन लाइट्स और ये प्रोडक्शन डिवाइस, ये तमाम चीज़ें ऑन हो जाएगी। घर की मेन ब्रेकर जो है वो ये है। यहाँ पर कोई इतना ख़ास मेन DB बॉक्स नहीं था, क्योंकि UPS सिस्टम लगा हुआ था, हर जगह पर तार बिछे हुए थे। हमने पूरे कंप्लीट तीनों फ्लोरों में अपनी के इलेक्ट्रिक की यानी कि सोलर की लाइट जो है हमने प्रोवाइड कर दी है। तीनों फ्लोरों पर इस वक्त लाइट जो है ऑन है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, कोई भी तार आगे पीछे नहीं है। ठीक है, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, और माशाल्लाह से ये हमारा काम है इस वक्त जो हम हाउसवे पे हमने मुकम्मल कर दिया है। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।